नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। लड़के लड़कियों को माता पिता द्वारा दी गई आजादी से ही बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। एक ही शब्द है मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची गई। उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है, वो सीता हरण करके ले जाएगा। ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है नेताओं ने, जो महिलाओं के अहम को चोट पहुंचाती है। कुछ ऐसा ही ताजा और नया बयान आया है मोबाइल को लेकर, जिसके बारे में आज हम पुरवैया मुहिम में जिक्र करेंगे और आपसे भी जानेंगे आपकी राय। तो दीजिए अपनी राय और बताइए कि क्या ऐसे बयान नेताओं को शोभा देते हैं और कब होंगे महिलाओं के लिए इस तरह के तुगलकी फरमान बंद। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। पहले विनय बिहारी और अब बिहार के एक और पूर्व मंत्री रामाश्रय साहनी ने मोबाइल के इस्तेमाल पर एक विवादित बयान दे दिया है। रामाश्रय सिंह के मुताबिक लड़कियों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे समाज में आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। जी है मोबाइल का जर, इस मोबाइल को बच्ची को, छात्र छात्राओं को नहीं देना चाहिए। नेताजी का ये कैसा फरमान? लड़कियों को नहीं करना चाहिए मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल से मर्यादा होती है तार तार। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता रामाश्रय साहनी ने तालिबानी फरमान जारी कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। साहनी ने अपने बयान में कहा कि लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया जाए। ये मोबाइल देते हैं, करप्शन का यही जगह है। पर्दे के अंदर आइए, जितना करप्शन है, जो हमारी आज बेटी डांटी जाती है, कहता छात्र से चले गए, कहाँ चले गए। इसी के कारण है मेन चीज है मोबाइल का जर। इस मोबाइल को बच्ची को, छात्र छात्राओं को नहीं देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरी आग्रह है, ये छात्राओं के लिए खास करके भी जाते हैं, छात्र के लिए जो उसकी मोबाइल की क्या आवश्यकता है। हम आप पदाधिकारी है, अफसर है, कोई काम है, किसान है, तो रखे हुए। पूर्व मंत्री जी के इस बयान पर महिला कॉलेज की छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। उल्टे मोबाइल के कारण लड़कियां सेफ है, कम से कम कहीं जाती है, अचानक अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बता सकती है कि हम इस जगह पर हैं। तो इसलिए मोबाइल होना चाहिए। लेकिन राजनेता कह रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, आंदोलन करेंगे और नहीं, मतलब अगर लड़कियों के हिसाब से पूछ रहे हैं तो वो फिर लड़कों के ऊपर भी पाबंदी लगना चाहिए ना। लड़का लड़की तो दोनों बराबर है। सबसे पहले तो उनको अपनी बेटी पे फाउंडेशन डालना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना। और आजकल इतना एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो क्या वो सिर्फ वही यूज़ करेंगे और लड़कियां क्या करेंगी? घर में सिर्फ रोटी पकाने के लिए है। उन लोगों को ना लड़कियों की तरक्की देखी नहीं जा रही है। लड़कियां अगर मोबाइल में नहीं रहेंगी तो जॉब कैसे करेंगी? उनके बॉस का फ़ोन कैसे आएगा? और वो कहीं ट्रबल में होंगी तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कैसे बताएंगी? या उनके पेरेंट्स उनको कैसे ट्रेस करेंगे? आप उनसे ये जवाब मांग के पहले लाइए। अगर मान लीजिए हम मोबाइल, अगर मेरी बहन है, मान लो हम लड़का है और मेरी बहन मोबाइल लेके जा रही है, तो क्या हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे? नहीं। तो फिर बाकी सारी भी तो बहन जैसी है, उन लोग अगर मोबाइल लेके जाएगी तो हम क्यों गलत करेंगे? और जहाँ तक बात है, अगर मोबाइल पे बैन करवाना है तो लड़कों का करवाना, क्योंकि लड़के गलत करते हैं। हम तो नहीं सुने कि लड़की किसी जाकर लड़के के साथ गलत करती है, लड़का करता है। ऐसा बयान किसी नेता की जुबान से पहली बार नहीं आया है। पहले भी कई नेताओं और मंत्रियों की जुबान से ऐसे बेतुके बोल निकलते रहे हैं। आपको याद होगा, इसी साल जुलाई में बिहार सरकार के वर्तमान कला एवं संस्कृति मंत्री ने भी मोबाइल के इस्तेमाल पर कुछ ऐसा ही कहा था, जिसके बाद हर तरफ से उनकी आलोचना भी हुई थी। आजकल जितना मोबाइल नेट से जुड़ा हुआ है और जितने यंगस्टर बच्चे हैं, सब ब्लू फिल्में देखते हैं। उस पर आप खोल करके देख लीजिए। आप लोग जानकार आदमी, हम लोग भी जानते हैं। हम लोग तो वैसा मोबाइल ही नहीं रखते। अब क्या हमारा मोबाइल है, मंत्री हूँ, 1200-1500 का मोबाइल रखता है, इसमें उस है ही नहीं। आजकल एकदम सहमत हूँ। एक तरफ तमाम नेताओं और पार्टियों के मैनिफेस्टो में महिलाओं के उत्थान के लिए लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयान भी आते रहते हैं। आखिर इन बयानों के पीछे का मकसद और राजनीति क्या है, ये सफेदपोश ही बेहतर जाने। भूपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महिलाओं पर इस तरह का आपत्तिजनक बयान कोई पहली बार किसी नेता की जुबान से नहीं निकला है। इससे पहले भी कई नेता ने इस तरह की बातें कही हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कुछ नेता के बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। आप देखिए, नेताओं के बहके बोल हम दिखा रहे हैं। अभी अबू आजमी का ये पहला, उन्होंने कहा था कि कैसे महिलाओं के लिए कानून बनाने की भी उन्होंने मांग कर डाली थी और कहा था कि फैशन और कम कपड़े पहनने की वजह से ही बलात्कार की घटनाएं होती हैं। आजमी ने बगैर सर ढके और स्कर्ट पहनकर निकलने वाली महिलाओं के लिए कानून बनाने की भी मांग कर डाली थी। अबू आजमी है ये नेता समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा था वो भी देखिए। कैसे दिल्ली में रेप की एक छोटी घटना को दुनिया भर में प्रचारित किया गया और देश को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। ये अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं। इन्होंने कहा था किस तरीके से नेताओं के बोल बहकते हैं। ये पहली बार नहीं है, अक्सर नेता इस तरीके की बात बोलते रह जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला, मौजूदा माहौल में लड़कियों से बात करने में भी डर लगता है। मैं तो अपने ऑफिस में अपने लिए कोई लड़की सहकर्मी नहीं रखूंगा, पता नहीं कब कोई आरोप लगा दे और मैं भी जेल चला जाऊं। एक और देखिए आप, एक ही शब्द है मर्यादा, मर्यादा को उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची गई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है, वो सीता हरण करके ले जाएगा। यह बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही थी। हम आपको पहले के भी बयान दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी, लड़के लड़कियों को माता पिता द्वारा दी गई आजादी से ही बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। यह बात ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कही थी। ये पहले के भी बयान है, हम आपको सारे बयान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, लड़कों से गलती हो जाती है और इसके लिए फांसी नहीं दी जानी चाहिए। कभी कभी फंसाने के लिए भी लड़कों पर आरोप लगा दिया जाता है। यह बात कही थी मुलायम सिंह यादव ने, जिसको लेकर काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, विवाद भी खड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के पिताजी भी हैं। यह है विनय बिहारी जो वर्तमान कला एवं संस्कृति मंत्री हैं। अभिभावक बगैर सोचे समझे बच्चों को महंगे स्मार्टफोन खरीद कर दे देते हैं। बच्चों को 40-45 हजार रुपए का मोबाइल इंटरनेट के साथ मिल जाता है और वे इस पर अश्लील फिल्म देखते हैं। हम तो मात्र 1,500 का मोबाइल रखे हुए हैं, कहां कोई परेशानी हो रही है। सारा कामकाज हो रहा है, लेकिन अभिभावक क्यों बच्चों को महंगे फोन दे रहे हैं। तो ये कुछ बयान हमने सुनाने की कोशिश की। तो देखा आपने किस तरीके से अलग अलग नेताओं ने अलग अलग अपनी बात रखी थी और हर तरफ आपत्तिजनक जो बयान आया था वो महिलाओं पर ही आया था। आखिर ऐसा क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी राय। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुनंदा केसरी जी हैं जो शिक्षिका हैं, बहुत बहुत स्वागत सुनंदा जी आपका। नीना सिन्हा जी हैं, आप भी शिक्षिका हैं, आपका भी स्वागत नीना जी। और हेमलता जी हैं जो समाज सेविका हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हेमलता जी। और साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता ज्योति भी बनी हुई है और उनके साथ भी कुछ लोग हैं। ज्योति, सबसे पहले हम आपके पास ही आना चाहेंगे, फिर हम स्टूडियो का भी रुख करेंगे। हम आपसे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आपने सुना किस तरीके से रामाश्रय साहनी जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, आरजेडी की नेता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लड़कियों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे आपराधिक घटना होती है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, विनय बिहारी ने भी इससे पहले कहा था। कई मंत्री इस तरीके का बात, कई नेता इस तरीके की बात कहते आए हैं जो हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश की। ज्योति, आप उन महिलाओं से बात कीजिए और हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप खुद मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, हर तरफ निकलती हैं, क्या इससे अपराध बढ़ता है? ज्योति जी बिल्कुल नहीं सैयद, अगर मेरी बात करें तो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक लड़की होने के नाते भी मुझे यही लगता है कि घटनाएं बढ़ती नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिस पे होने से पहले हम एक्शन ले सकते हैं अगर हमारे पास मोबाइल हो। तो हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं, एक हमारे साथ मेल मेंबर भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इधर आइए, आप बताइए कि मोबाइल रहने से क्या कोई खतरा होता है या फिर आप खतरे को टाल सकती हैं? जी नहीं, मोबाइल रहने से हमें कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट हम बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं और दुर्घटनाएं होने से रोक पाते हैं। लेकिन इल्ज़ाम ये लग रहे हैं, जिस तरह से मंत्रियों के बयान आए हैं, उनका कहना है कि मोबाइल होने से जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं, अफेयर्स की वो बात करते हैं या प्रॉब्लम्स की बात करते हैं वो बढ़ती हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम कोचिंग से जा रहे हैं, अभी लेट होने वाला है, तो हम फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें लेट होता है। इससे अपने ऊपर है कि हम मोबाइल का कैसे प्रयोग करें। बिल्कुल, तो सुना होगा अपने सगीत कि अपने ऊपर है किस तरह से मोबाइल का प्रयोग करें। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं इसको लेकर?
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर लड़कियों को मोबाइल मिलता है तो वो मिसयूज़ करती हैं, उसके कारण अफेयर्स होते हैं, एनीथिंग कुछ भी। अगर आप अच्छे ढंग से पेश करें तो अगर मोबाइल को देखा जाए तो आज नेशन में जिस तरह से सब कुछ बढ़ता जा रहा है, मोबाइल हर लोग के पास होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग हर चीज़ पता कर पाते हैं कि हमारी बेटियां कहाँ हैं, हमारी लड़कियां कहाँ हैं। हम हर कॉल पर पापा आज लेट हो गया, हम इस टाइम पे आ पा रहे हैं। तो हर चीज़ में अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आप एक मेल मेंबर है, देखिए यहाँ पर जो भी बयान आ रहे हैं वो फीमेल के अगेंस्ट में आ रहे हैं कि मोबाइल यूज़ कर रही हैं लड़कियाँ तो उनके लिए गलत है, लड़कों पर कोई ब्लेम नहीं आता। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, लड़कियों के लिए कुछ पाबंदी नहीं रहना चाहिए। लड़का लड़की दोनों सेम है। हम लोग बचपन से टॉट किया जाता है कि लड़का लड़की सेम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गलत है जो बोल रहे हैं नेता लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुना होगा आपने सिगीत की, इनका मानना है कि गलत नहीं है, दो पहलू होता है हर चीज़ का, और कहीं ना कहीं ये लड़कियां भी वही मानती हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका है और हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ही सोचने की जरूरत है। बिल्कुल 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 ज्योति, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, हम और भी आपसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर, लेकिन स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और आपको भी हम बताना चाहेंगे। फोन लाइन हमारी ओपन है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस बयान के क्या मायने हैं, क्यों ऐसा बयान दिया गया है और क्या मोबाइल इस्तेमाल करने से सही मायनों में अपराध बढ़ते हैं, खासतौर से लड़कियों के द्वारा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सुनंदा केसरी जी, आप शिक्षिका भी हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल जरूर करती होंगे, जाहिर सी बात है, और ऐसे जो बयान आते हैं, ये कोई पहला बयान नहीं है, चाहे रामाश्वय साहनी जी हों या इससे पहले विनय बिहारी जी हों या इससे पहले दूसरे भी जो मंत्री हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाने की भी कोशिश की। जी, क्या मानती हैं आप? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जिस देश में नारी को पूज्या माना जाता है, उस देश में नारी को इतना अंडर एस्टिमेट करना 100% विरोधाभास दिखाता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं। तो किसी को ये सीधा सीधा महिलाओं के स्वतंत्रता पर कुठाराघात है और इसका कुछ भी मायने नहीं है। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू पे जाते हैं। किसी को गलत चीज़ से रोकना, उसके नैतिकता में विकास करके रोका जा सकता है, ना कि मोबाइल के प्रयोग को रोक करके। और जहां आधी आबादी महिला है, वहां नेताजी से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो इस तरह की स्वतंत्रता पर, महिलाओं की स्वतंत्रता पर आक्षेप करते हैं, तो नेता जो उस ऊंची कुर्सी पर पहुंचते हैं उनको पहुंचाने वाली आधी आबादी महिलाएं ही होती है। तो उनके स्वतंत्रता पर इस तरह से अंकुश नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने, उनके स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कुछ तो ऐसे भी नेता हैं, ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि उनकी आजादी की वजह से ही बलात्कार की घटनाएं भी होती हैं। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान और दोनों हमारे रेगुलर कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप हैं अखलाक सिद्दीकी मधुबनी से। स्वागत है अखलाक साहब, क्या कहेंगे आज आप? एक चीज बता दूं कि मोबाइल का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज सामने आ रही है। और वो लड़कियां मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करती हैं, बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो गलत मोबाइल का इस्तेमाल करती है। और दूसरी बात है कि असंसदीय शब्दों का आजकल के नेता जो मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी स्तर से सही नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर लड़की के पास मोबाइल रहता है तो वो सुरक्षा कवच में होती है, वो अपने गार्जियन के साथ वो अपने जुड़ी रहती है, अपने भाई बहन किसी के भी साथ जुड़ी रहती है। लेकिन एक घर वाले को भी पता चलता है कि नहीं, हमारी लड़की सुरक्षित है, हमारी लड़की किस जगह है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगह ऐसा घटना घट जाता है और नेताजी सबको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो तालिबानी फरमान जैसा हो गया कि महिलाएं मोबाइल न रखे, कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल तालिबानी फरमान जैसा हो गया। सही कहा आपने। शुक्रिया अखलाक साहब जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और रेगुलर कॉलर हमारे अमृतसर से राहुल जुड़े हुए हैं। स्वागत है राहुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, हम जो बयान जो कह रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को मोबाइल के लिए, लड़कियों को मोबाइल न रखने का जो सलाह दे रहे हैं, ऐसा गलत है। मोबाइल हर किसी को यूज करना चाहिए। बिहार में आरक्षण की बात जो करते हैं बिहार के मंत्री जी, और सुरक्षा का ये व्यवस्था है, ये मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिससे सुरक्षित कहीं भी हो तो कोई अपनी सुरक्षितता जाहिर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ हेमलता जी भी हैं जो समाज सेविका हैं। हेमलता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, दर्शक ने भी अपनी राय रखी, जाहिर तौर पर वही बात निकलकर सामने आई कि आप इस तरीके का फरमान नहीं रख सकते हैं, और अक्सर ऐसी घटना क्यों होती है हेमलता जी कि हमेशा सामने महिला ही रहती हैं और उन पर ही आपत्तिजनक ये बयान दिया जाता है? चाहे आप पहले के बयान को ले लीजिए या इस ताजा मामले को रामाश्वय साहनी के ले लीजिए। ऐसा है, ये पुरुष प्रधान देश है जी। पुरुष हमेशा अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, चाहे पहले हो चाहे आज हो। आधी आबादी आज आगे निकल गई है और घर से निकलने के बाद जब महिला बाहर निकलती है तो उसके हाथ में मोबाइल रहना एकदम जरूरी है।
मंत्री जी अपनी पत्नी को, बेटी को भी देते होंगे, उनकी पत्नी को भी बात करते होंगे कि हम अभी यहाँ पे हैं और 2 घंटे बाद आएंगे। तो ये मंत्री जी का बयान हो चाहे किसी का भी बयान हो, ये एकदम गलत है। बच्चों को भी है कि हाँ छोटे बच्चे हैं उनके लिए मेल फीमेल नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, जहाँ कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स चांद पे घूम रही हैं और वहीं आप एक जगह कह रहे हैं कि नहीं लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, एकदम गलत बात है। क्योंकि आज मोबाइल हाथ में नहीं, मोबाइल हाथ में रहने से, जैसे कुछ ये भी बयान आते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसी भी बात आती है सामने? हाँ, ये तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, लेकिन आप निगेटिव के चलते पॉजिटिव को माइनस नहीं कर सकते। चलिए, नेगेटिव के चलते हम पॉजिटिव को माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात कही हेमलता जी ने। एक और दर्शक गया से हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। स्वागत है अजय जी, आप बोलिए क्या कहेंगे इन बयानों पर आप? अजय जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? अजय जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। जी जी बोलिए। जी बोलिए। कह रहा है सर, जो पहला वाला बयान आया था जो बोले थे कि तालिबानी जो फरियाद है, वो सही बात बताए थे कि मोबाइल लड़की को रखना चाहिए जी। चलिए ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम गुजारिश करेंगे जो दूसरे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दिया कीजिए ताकि आपकी आवाज सीधे तौर पर हम तक पहुंच सके। एक और दर्शक दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है दशरथ जी, आप बताइए। हाँ हेलो। जी जी बोलिए दशरथ जी, सुन रहे हैं हम। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं जी। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि लड़कियों को जो मोबाइल दिया जाता है। जी हेलो। जी जी दशरथ जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, सीधे अपनी बात रखिए आप। माफ कीजिएगा, आपको भी हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं वो कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे ताकि आपकी आवाज सीधे तौर पर हम तक आ सके और आपकी बात हम सुन सके और उस पर हम प्रतिक्रिया आपकी ले सकें और उस पर चर्चा भी कर सकें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान अब जुड़ जाएंगी जो कि डॉक्टर भी हैं पेशे से और उनकी भी राय हम जरूर जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाश्रय साहनी ने एक बयान दे दिया कि लड़कियों को मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको लेकर पूरे तरीके से चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और उनकी आलोचना भी हर तरफ से हो रही है। इसी बयान को लेकर हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने कुछ छात्राओं से भी बात करने की कोशिश की और इसका कारण लड़कियों के साथ बड़े अपराध को बताए जाने को लेकर भी उनसे बात की। क्या कुछ कहना था छात्राओं का, सुनिए। उल्टे मोबाइल के कारण लड़कियां सेफ है, कम से कम कहीं जाती है, अचानक अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बता सकती है कि हम इस जगह पर हैं, तो इसलिए मोबाइल होना चाहिए। लेकिन राजनेता कह रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, आंदोलन करेंगे और नहीं, मतलब अगर लड़कियों के हिसाब से पूछ रहे हैं तो वो फिर लड़कों के ऊपर भी पाबंदी लगना चाहिए ना, लड़का लड़की तो दोनों बराबर है। कहीं सही है कहीं गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फ़ायदे हैं इसके। जैसे नेगेटिव ये है कि लड़कियां आजकल मिसयूज़ कर रही हैं और पॉजिटिव ये है कि लड़कियां सेफ़ रहती हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी ज़रूरत हो उनके पेरेंट्स उनसे बात कर सकते हैं, वो ख़ुद बता सकती हैं अपने बारे में, और लड़कियां थोड़ी कॉन्फिडेंट रहती हैं, इस वजह से निडर रहती हैं। और नेगेटिव भी बहुत है, पढ़ाई से ध्यान हटाकर गाने सुनती हैं, टीवी मूवी देखती हैं, इस हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है। उन लोगों को ना लड़कियों की तरक्की देखी नहीं जा रही है। लड़कियां अगर मोबाइल में नहीं रहेंगी तो जॉब कैसे करेंगी, उनके बॉस का फ़ोन कैसे आएगा, और वो कहीं ट्रबल में होंगी तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कैसे बताएंगी, या उनको पेरेंट्स उनको कैसे ट्रेस करेंगे। आप उनसे ये जवाब मांग के पहले लाइए कि वो बिना मोबाइल के वो कैसे रहेंगी जब आप वो नहीं रह पा रहे हैं। नहीं, अब तो नए टाइम में है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है ना, जैसे जैसे एक्सपोजर मिल रहा है, बच्चे बहुत जगह जा रहे हैं जो पहले नहीं जाते थे बच्चे लोग हमारे, तो अब वो जब बाहर निकल रहे हैं कोचिंग में, क्लासेस में, हॉस्पिटल या वर्क में, ट्रेन्स में, लेट आवर्स में आ रहे हैं, इनफैक्ट आपके मीडिया में भी पीपल आर वर्किंग, so they actually need some point of security, so at that point of time we can give them mobile but not at a very lower age। छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, बट एक बार जब वो निकलते हैं घर से बाहर, कुछ काम है या पढ़ाई है, तो वहाँ पे we can always give them। सबसे पहले तो उनको अपनी बेटी पे फाउंडेशन डालना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना।
और आजकल इतना एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो क्या वो सिर्फ वही यूज़ करेंगे? और लड़कियां क्या करेंगी? घर में सिर्फ रोटी पकाने के लिए है। तो इंडिया डेवलप कर क्यों रहा है? सबके लिए है ना, कि लड़के के लिए अलग होगा, लड़कियों लोग के लिए अलग लॉज होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, सोच बदलने की ही ज़रूरत। अगर मान लीजिए हम मोबाइल, अगर मेरी बहन है, मान लो हम लड़का है और मेरी बहन मोबाइल लेके जा रही है, तो क्या हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे? नहीं। तो फिर बाकी सारी भी तो बहन जैसी है, उन लोग अगर मोबाइल लेके जाएगी तो हम क्यों गलत करेंगे? और जहाँ तक बात है, अगर मोबाइल पे बैन करवाना है तो लड़कों का करवाना, क्योंकि लड़के गलत करते हैं। हम तो नहीं सुने कि लड़की किसी जाकर लड़के के साथ गलत करती है, लड़का करता है, तो उन लोग का बैन होना चाहिए, लड़का लोग का मना करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और छात्राओं ने किस तरीके से कहा कि ये अगर बैन करना है तो आप लड़के का मोबाइल बैन कर दीजिए। बहरहाल लड़के का मोबाइल, लड़की का मोबाइल, महिला का मोबाइल, बात बैन की नहीं है। बात सबसे पहले ये है कि आखिर हमारी आज़ादी छीनने का हक किसने दिया है? राजनेताओं को। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं हर एक की राय जानने की। इसी वजह से हमारे साथ इस वक्त 2 शिक्षिकाएं मौजूद हैं, समाज सेविका मौजूद हैं और हमारे साथ अब डॉक्टर सारिका राय भी जुड़ गई हैं। स्वागत है सारिका जी आपका। और साथ ही साथ ज्योति के साथ छात्राएं और महिलाएं और कुछ मेल मेंबर्स भी मौजूद हैं। हम सारिका जी पहले आपसे ही जानेंगे, आप जानी मानी चिकित्सक हैं और मोबाइल इस्तेमाल करने से अपराध बढ़ता है। लड़कियों को मोबाइल नहीं करना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए उनके मोबाइल इस्तेमाल करने पर। ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी विनय बिहारी जी हों, फारूक अब्दुल्ला साहब हों, अरुण जेटली साहब हों, ऐसी कई प्रतिक्रियाएं आती रही हैं जो महिलाओं के अहम को चोट पहुंचाती हैं। क्यों होता है ये? आई डोंट थिंक कोई अग्री कर रहा है। अब तो इतने देर से प्रोग्राम में हम लोग हैं कि सिर्फ लड़कियों के मोबाइल पे बैन होनी चाहिए। आई थिंक द एंटायर सिस्टम आर हर चीज़ को आप रोकेंगे तभी आपका समाज सुधरेगा, ये एकदम ही गलत सोच है। और बचपन से यही हम लोगों को सिखाया जाता है कि अपने पैसे को, अपनी औरत को, अपनी चीज़ों को हिफाजत करो, बिकॉज दुनिया बुरी है। तो ये दुनिया क्यों बुरी है? आई थिंक एक माँ को, एक बहन को, एक पत्नी को वो जिम्मेवारी अपने घर के मेल मेंबर्स की उठानी चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को जन्म दें, ऐसे पुरुष हमारे घर में रहें जो औरतों को, बाकी औरतों को भी सुरक्षित महसूस करवाएं। बिल्कुल। सारिका जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आप खुद चिकित्सक हैं, आपको अक्सर फोन कॉल आते होंगे, कभी कभी देर रात में आते होंगे, कभी बिल्कुल ऑड मॉर्निंग में कॉल्स आते होंगे और कुछ समस्याएं होती होंगी, आपको इलाज के लिए बुलाया जाता होगा। अगर मोबाइल ना रखें तो क्या इस समाज का भला होगा या उल्टा नुकसान होगा? पेशेंट्स को तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स होगी। हम फोन पे उतना नहीं बात कर पाते, बट डेफिनेटली टेक्सटिंग बहुत करते हैं। मरीज लोग अपना प्रॉब्लम टेक्स्ट करते हैं। जैसे द मोमेंट आई गेट टाइम आई रिप्लाई देम बैक। छोटी छोटी चीज़ के लिए, नहीं तो उन लोगों को नेपाल से और छपड़ा से उठ के एक छोटी सी चीज़ पूछने के लिए आना पड़ता। तो ये डेफिनेटली लाइफ को बहुत कन्वीनियंट करता है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये नेगेटिव आप निकालिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मोबाइल पर बैन ही कर दीजिए। हर तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि गलत है, ये बयान नहीं सही ठहराया जा सकता। नीना जी हमारे साथ हैं, जो शिक्षिका भी हैं और समाज का हिस्सा भी हैं। नीना जी, आप सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या ऐसी जो घटनाएं होती हैं, क्या सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल से महिलाएं मोबाइल इस्तेमाल करती हैं इसलिए घटना बढ़ती है, इसलिए उनके साथ दुष्कर्म होता है, इसलिए अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ कि लड़कियों के पास मोबाइल रहता है इसलिए घटना घटती है। ये ऐसे पुरुष जो ये बोलते हैं कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल रहने से घटना घटता है, तो मैं इसको नहीं मानती हूँ। लड़कियों के हाथ में मोबाइल जरूर रहना चाहिए, लेकिन हम उसको, आज चूंकि पुरुष प्रधान देश है ये, तो सोचता है लोग कि लड़की जो है मोबाइल देने से बिगड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहिए हमेशा कि बिल्कुल उनको चाहिए कि इस तरीके की बातें ना करें, जाहिर सी चीज़ है। हम रुख करते हैं ज्योति का, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, अगर देखा जाए तो पूरे ये भी जो माहौल है वो कोई ऐसा तबका नहीं है जिनसे हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षिका हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं, समाज सेविका हैं, आपके साथ छात्राएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, कुछ हाउसवाइफ्स भी हैं। हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये क्या मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो इस घटना को बढ़ाती है, अपराध को बढ़ाती है, दुष्कर्म बढ़ाती है? ज्योति। बिल्कुल सैयद, एक डिस्कशन में जो बात निकल कर आई थी वो है कन्वीनियंस की, जो डॉक्टर मेंशन कर रही थी, डॉक्टर सारिका रॉय। तो कन्वीनियंस, जब कोई मोबाइल या कोई भी चीज़ होती है तो वो मेल या फीमेल नहीं देखती है, तो कन्वीनियंस की भी बात यहाँ पर होती है। बाकी मेल मेंबर्स हैं और ज़्यादातर जो बयान आए हैं वो मेल मेंबर्स की ओर से ही आए, इसलिए हम कुछ लड़के हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, मोबाइल का जो इस्तेमाल किया जाता है क्या ये लड़कियों के लिए गलत है?
कुछ हद तक ही अच्छे हैं, बशर्ते कुछ बहुत हद तक गलत भी है, क्योंकि इसको जिस तरह से आप यूज करो उस तरह से ये यूज हो सकता है। आप रीड के लिए इसको यूज करो तो ये अच्छे होते हैं, बशर्ते ये रीड के लिए तो होता है यूज नहीं है, ये तो फेसबुक व्हाट्सएप के लिए अभी क्रेज चल चुका है, तो उस सब ज्योति उनसे पूछिए तो सिर्फ इसमें गलत लड़कियों के लिए क्यों है? लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर लड़कियां यूज कर रही हैं फेसबुक और व्हाट्सएप तो लड़के भी यूज कर रहे हैं, आप यूज नहीं करते क्या? करते हैं, बिकॉज कम समय लगाते हैं उसमें। समय का कौन पैमाना तय करेगा? आप तय करेंगे या लड़कियां तय करेंगे या कौन तय करेगा? सब लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं ना। नहीं, ज़्यादातर हम लोग अगर मतलब वो यूज करते हैं तो नेट से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो कोई अच्छा सा मतलब जो है वर्ड्स मतलब जो है हमसे नहीं लिमिट में यूज करना चाहिए आपके हिसाब से, आप बताइए। मोबाइल जहाँ तक बात है वहाँ मोबाइल बहुत अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है, जिस तरह आप यूज करेंगे वैसा है मोबाइल। चलिए आप बताइए। आई एम नॉट एग्री विद दिस एनी बॉयज, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि एक सर्वे आया है कि हर साल पटना में लगभग 2-3 लाख स्टूडेंट हर साल नए आते हैं, और आई थिंक पटना में लोकल लोग बहुत कम है, ज़्यादातर बाहरी ही लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि जब आप घर से बाहर हो तो गार्जियन के ऊपर भी एक प्रेशर होता है। अगर 3 लाख लड़कियाँ रहता है, आई थिंक उसमें 70,000 लड़कियाँ जरूर आ रही हैं, तो 70,000 गार्जियन हर साल एक नया टेंशन अपने ऊपर ले रहे हैं कि अपने बच्चों को घर से बाहर भेज रहे हैं। खास यानी कन्वीनियंस की यहाँ पे बात हो रही है कि कन्वीनियंट काफ़ी है मोबाइल। जैसे आप घर से बाहर हैं तो अब गार्जियन जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपसे, लड़कियों का क्या रोल है? बार बार लड़कियों पर आरोप क्यों लगते हैं कि मोबाइल यूज ना करें और उससे प्रॉब्लम्स हो रही है लड़कियों? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से ये भी है कि महिलाएं हमसे बेहतर सोचती हैं, हमसे बेहतर वर्क करती हैं, तो आई थिंक लड़कियों के लिए मोबाइल ही उतना अच्छा है जितना लड़कों के लिए। अब चलो ये बात यहाँ निकल कर आ रही है, तो लड़कों के लिए भी मोबाइल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लड़कियों के लिए है। और भी लड़कियां हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या मोबाइल का जो यूसेज है वो दोनों के लिए बराबर है? हाँ, वो दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि हम अगर कोचिंग में जाए या कभी कभार हम लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं तो गार्जियन हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हम लोग किस जगह पे रह रहे हैं और हमारा हालचाल क्या है, तो वो दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। लेकिन ये भी कहा ममता बनर्जी के अगर हम बयान की बात करें तो वो ये कह रही है कि फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करती हैं लड़कियाँ। ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए आज की न्यूज़पेपर में दिया था कि आज ही में निकला था कि लड़कियां अब नेट यूज़ नहीं करेंगी एंड फोन। ज्योति उनसे एक सवाल ये भी कीजिए कि आपराधिक घटना बढ़ती है, रामाश्रय साहनी ये कहते हैं ज्योति, आप ये भी उनसे जानिए कि क्या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी आज के मोबाइल में हैं जिसकी बात कर रहे थे कुछ आपके साथ जो पुरुष मेंबर थे, मेल मेंबर्स थे, वो कुछ ऐसी बात भी कर रहे थे कि भाई व्हाट्सएप का यूज होता है, एप्लीकेशंस का यूज होता है, गलत इस्तेमाल करते हैं। आप उनसे ये भी सवाल कीजिए, या महिलाओं से भी वो सवाल कर सकती हैं, छात्राओं से भी ये सवाल कर सकती हैं कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में ही, खासतौर से स्मार्टफोन में, जो अगर उनको कुछ परेशानी होती है, कोई उनका पीछा कर रहा है या कुछ ऐसी चीज होती है, तो वो उस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस थाने में या फिर उसमें कुछ नंबर्स रहते हैं। एक और बात यहाँ जानना चाहूंगी, आजकल सारे फोन जो है वो अच्छे क्वालिटी के आ गए, एंड्रॉइड फोन से, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे डाउनलोड होते हैं जिससे अगर आप प्रॉब्लम में फंसती हैं तो आप मैसेज पास ऑन कर सकती हैं। ये कितना फायदेमंद होता है आपके लिए? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे फ़ोन इसलिए दिया है कि मैं कहीं भी रहूँ, सेफ़ रहूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पहले उन्हें पता चल जाए, इसलिए उन्होंने खुद वो डाउनलोड करके मुझे दिया है, क्योंकि वो समझदार है, वो जानते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट आज के लिए हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि लड़कों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लड़कियों को फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो फ़ोन का इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं, क्या फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी करती हैं लड़कियाँ अगर फ़ोन होता है उनके पास? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रीडम का गलत इस्तेमाल क्यों करेंगी? जब उनकी सुविधा के लिए सब चीज़ें दी गई हैं तो वो उसका सदुपयोग करेंगी, ना कि दुरुपयोग। चलिए, तो सुविधा के लिए फ़ोन है, कन्वीनियंस यहाँ देखा जाता है। एक लास्ट आपसे हम कमेंट लेना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं, जो लड़कियाँ मोबाइल रखती हैं, लड़के भी मोबाइल रखते हैं, इसमें गलत क्या है अगर लड़कियाँ मोबाइल रख रही हैं? तो नहीं, कुछ गलत नहीं है, लड़कियाँ मोबाइल रख रही हैं। आप देखिए, नेता कमेंट किए थे कि हम रखते हैं छोटा वाला सेट, सिर्फ कॉल करने वाला, लड़कियाँ रखती है एंड्रॉयड, आपका विंडोज़ फ़ोन। विंडोज़ फ़ोन में हाँ लड़के भी रखते हैं। अब लड़कियों के लिए विंडोज़ फ़ोन में एप्लीकेशन SOS एप्लीकेशंस है, उसके बाद नेट है, व्हाट्सएप और फेसबुक तो लड़का लड़की में कोई कॉमन है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लड़के का रखना चाहिए फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए, बिल्कुल 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 ज्योति, बात निकलकर सामने यही आ रही है कि लड़कियों को फ़ोन रहने से और बेहतर हो सकता है, आपराधिक घटनाएं रुक सकती हैं बजाय बढ़ने के। हमारे साथ हेमलता जी हैं जो समाज सेविका है। हेमलता जी, आपने सुना जो बातें निकलकर सामने आई, यहाँ तो जस्ट अपोजिट हो गया। लोग कहते हैं कि मोबाइल से आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं, कई ऐसी चीजें, एप्लीकेशन को आप छोड़ दीजिए, आपके पास अगर मोबाइल है तो कई घटना रुक सकती है बढ़ने के बजाय। जी बिल्कुल रुक सकती है। हर जगह, चाहे महिला हेल्पलाइन हो, नंबर ही डिस्प्ले किया जाता है कि इस नंबर पर आप अगर मुसीबत में है तो आप कॉल कीजिए। अगर उसके पास मोबाइल नहीं होगा, कॉल किसको करेगी?
कहाँ करेगी? 108 नंबर, आप मुसीबत में हैं तो एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। हमारे कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल ही नहीं है। तो वही लड़कियां बाहर भी जाती हैं, वही लड़कियां घर में भी। बिल्कुल हेमलता जी, हर चीज के अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोबाइल बेहतर के लिए है, कन्वीनियंस के लिए है, ना कि इसके गलत इस्तेमाल करने के लिए, उस पर बैन लगाने के लिए। बहरहाल एक दर्शक पटना से हमारे रेगुलर कॉलर नंद किशोर जुड़ गए हैं। स्वागत है नंद किशोर जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार जी पुरवैया को ऐसे संवेदनशील मुद्दे उठाने के लिए धन्यवाद सर। शुक्रिया शुक्रिया नंद किशोर जी, बोलिए। सर जो नेता लोग बोलते हैं कि मोबाइल फोन यूज नहीं करें, उनसे मैं कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं सर। जी। पहला सवाल तो ये है कि जब सीता जी का अपहरण रावण ने किया था जी, क्या उस जमाने में मोबाइल फोन था? जी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भेष बदल कर चंद्रमा जो उनके ऊपर बुरी नियत है, क्या उस जमाने में मोबाइल था? जी। तो फिर आज मोबाइल को हम क्यों दोषी दें? दूसरी बात, तीसरा सवाल मेरा ये है कि नेताओं लोग भी जब मंत्रालय मिल जाता है, चुनाव जीत कर जाते हैं के प्रकार, और जब चुनाव जीत जाते हैं, मंत्रालय मिलता है तो काला धन पीला धन विदेशी बैंक में जमा करते हैं जी। तो क्या उन लोगों को भी मंत्रालय देना बंद कर दिया जाए? बिल्कुल 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 नंद किशोर जी, सही बात आपने कही। कई ऐसे सवाल जो निश्चित तौर पर नेताओं के पास जवाब होने चाहिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक अरुण तिवारी हमारे साथ धनबाद से जुड़ गए हैं। स्वागत है अरुण जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो काफी विलंब से आपके प्रोग्राम को देख रहा हूं, बट ये नहीं समझ पाया कि किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दिया। मैं आपको फिर से बता दूं, पूर्व मंत्री हैं रामाश्रय साहनी, जिन्होंने कल ये बयान दिया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, जानते होंगे आप, आरजेडी के नेता भी हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से, खासतौर से जो लड़कियां मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, उससे आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, उनके साथ कई तरीके की वारदात हो जाती हैं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए उनके मोबाइल पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। अच्छा, तो मेरा उनसे एक ही प्रश्न है कि कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। जी। तो पार्लियामेंट में वहां बैठे हुए लोग क्या मूर्ख बैठे हुए हैं क्या? जी। या रामाश्रय सिंह जी को ये मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट में कौन बैठे हुए हैं? जी। और किनके द्वारा चुने गए हैं? और लड़कियों को अगर हम मोबाइल बंद कर देना जी, तो क्या रामाश्रय जी इसकी गारंटी लेते हैं कि आगे कोई क्राइम नहीं होगा? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने अरुण तिवारी जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री रामाश्रय साहनी के बयान के बाद हर तरफ से आलोचनाएं हो रही हैं, उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हम आपको अब एक और बात दिखाना चाहेंगे कि सियासी गलियारों में अब क्या चल रहा है। पूर्व मंत्री रामाश्रय साहनी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। आपको सुनाते हैं कि किस तरह रामाश्रय साहनी के मोबाइल पर पाबंदी लगाए जाने वाले बयान पर नेता क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से संचार क्रांति का यह युग है, सेलफोन्स कहीं ना कहीं पुरुषों की अगर ज़रूरत है तो महिलाओं और लड़कियों की भी उतनी ही बड़ी ज़रूरत बन गए हैं। जब घर और परिवार से वो दूर होते हैं तो संपर्क साधने का एकमात्र जरिया आज सेलफोन्स ही बने हैं। और इस तरह के बयानों के जरिए मुझे लगता है ये एक संकीर्ण और मध्ययुगीन सोच है। औरतों को बराबर पुरुषों के मुकाबले द्वितीय दर्जे की मानने की जो ये एक मनोवृत्ति है, उससे चाहे किसी भी राजनीतिक दल में लोग हों, उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। जिस प्रकार के देश आगे भाग रहा है, मोबाइल का युग आ रहा है, इंटरनेट जिस प्रकार से देश में स्थापित हो रहा है, संचार में क्रांति आ गया है, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आ गया है, इस युग में किसी को मोबाइल से वंचित करना, बजाबता कि परिवार नियंत्रण करे, और जहाँ जिस प्रकार की घटना का जिक्र रामाश्रय बाबू ने किया अपने उद्बोधन में, उसको रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है घटनाओं को रोकने का। मोबाइल से कहीं बलात्कार नहीं होता है, मोबाइल से किसी लड़की की छेड़खानी नहीं होती है, मोबाइल से प्रेम हो सकता है, लेकिन मोबाइल से बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है, मोबाइल से अपराध नहीं होता है। लेकिन मोबाइल को रोक देना, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये इनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी का कोई इसमें इस तरह का नहीं। लेकिन ऐसा बयान देना उचित है नहीं। वो दिए होंगे, किस संदर्भ में दिए हैं, अब जब तक हम जाने नहीं, समझे नहीं, देखे नहीं, तो इससे लड़कियां मोबाइल यूज करती हैं, क्या है? क्यों नहीं? लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं, उसमें क्या है? सबका संवैधानिक अधिकार है अपना इस तरह का किसी से बात करने का, जो आधुनिक जो उपकरण है उसको उपयोग करने का। तो लड़के कर रहे हैं तो लड़कियां भी कर रही हैं, उसमें क्या कोई इसकी बंदिश की बात तो नहीं है।
तो सियासी गलियारों में भी रामाश्रय साहनी के इस बयान की हर तरफ से आलोचना ही हो रही है। ज्योति, एक अंतिम प्रतिक्रिया हम आपकी लेना चाहेंगे, वहां पर जो लोग मौजूद हैं आपके साथ, जो महिलाएं मौजूद हैं, सिर्फ बिल्कुल संक्षेप में क्या मानती हैं कि सही मानों में मोबाइल बंद कर देना चाहिए, या रामाश्रय साहनी के इस बयान पर क्या कहेंगे वो? संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया ज्योति। जी बिल्कुल, आप बताइए, लास्ट फाइनल रिएक्शन आप लोगों का चाहिए हमें कि क्या सोचते हैं आप, जो मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि लड़कियों के लिए नुकसानदायक है मोबाइल, लड़कियों के लिए, उस पर क्या कहेंगी? वो लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़कियां कैसे मोबाइल यूज़ करती हैं और लेकिन वो कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए लड़कियों के लिए मोबाइल। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं मोबाइल में जो कि अगर आप अनसेफ हैं तो वो आपके पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं उस चीज़ को, तो जिससे कि सेफ किया जा सकता है। चलिए आप अपना रिएक्शन बताइए। जो भी ये मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, क्या वो खुद अपने घर पे ऐसा लागू करते हैं जो हमें मना कर रहे हैं? वो उन बड़े घर से हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो अपनी लड़कियों को सेफ रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास सुविधाएं नहीं है। हम एक सिंपल सा फ़ोन रख के अब सेफ रह सकते हैं, तो हम क्यों ना रहें और क्यों ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। ये सारी टिप्पणियाँ देने वाले और सुविधा असुविधा ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए वो टिप्पणी देने वाले कौन होते हैं? मेरा यही सवाल है उनसे। चलिए, तो टिप्पणी देने वाले कौन होते हैं? कन्वीनियंस की बात है, हम सेफ रह सकते हैं अगर मोबाइल लेके, तो क्यों ना रहे? आपका कमेंट फाइनल। देखिए, लड़कियों के लिए नहीं बैन करना है तो पूरे इंडिया में बैन कर दीजिए, अपने लिए बैन कर दीजिए, नेता के लिए बैन कर दीजिए, लड़कों लड़की सबके लिए बैन कर दीजिए। क्या मतलब है कि लड़कियों के लिए बैन कर दीजिए, लड़कियों के लिए? तो ये हमारे पास अच्छा बोलने वाले मिले और इनका यही मानना है कि अगर बैन कर रहे हैं तो सिर्फ लड़कियों के लिए, क्यों लड़कों के लिए बैन कर? बिल्कुल जो तो सही बात है, अगर चीज ऐसी है जिससे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? अगर बैन करना ही है तो सबके लिए। हालांकि इसकी इजाजत ना हम देंगे और ना मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा चाहेगा भी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, और आपके साथ जितने लोग थे उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक से लौटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही मायनों में ऐसा कर देने से आपराधिक घटनाएं कम होंगी या बंद होंगी। तुरंत लौट। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रामाश्रय साहनी, जो कि पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने बयान दिया कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से घटनाएं बढ़ती हैं, खासतौर से लड़कियों को मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए, और इसके लिए वो आंदोलन भी करेंगे। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर सारिका राय जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ हेमलता जी हैं, हमारे साथ सुनंदा केसरी जी हैं जो प्राचार्य भी हैं, और नीना जी हैं हमारे साथ मौजूद। सारिका जी, ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, आपने देखा कि किस तरीके से आम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई, और कहीं ना कहीं देखा जाए हर तरफ से एक ही बयान और निंदा ही किया जा रहा है इस बयान का कि बिल्कुल गलत है, शोभा नहीं देता है नेताओं को। जब शोभा नहीं देता है और उसके बाद जब भी ऐसे कुछ बयान आते हैं जो महिलाओं के अहम को ठेस पहुंचाते हैं, फिर भी नेता क्यों नहीं रुकते हैं? क्या इसके लिए एक ऊंची पब्लिसिटी होती है? ये आई थिंक उन लोगों का सोच नींव तक इतना एंटी वुमेन शायद हो चुका है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल जाते हैं कि हम किस पद पे हैं और उनका हर शब्द कितना मायने रखता है पूरे समाज में। तो आई थिंक वो सोच ही मेल जेंडर्स ऑफ आवर सोसाइटी का बदलना बहुत ज़रूरी है। मेल जेंडर सोसाइटी का बदलना ज़रूरी है। सुनंदा केसरी जी, आप प्राचार्य भी हैं, शिक्षिका भी हैं, आप कई स्टूडेंट्स आपके साथ आते होंगे, आप पास आते होंगे, क्या आप भी अपने स्कूल में कभी पाबंदी लगा देंगे? क्योंकि ये चीज पटना में एक बार हो चुकी है, अगर आपको याद होगा, पटना विमेंस कॉलेज में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वहां पर भी छात्राओं पर पाबंदी लगा दी गई थी कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाए। एक्चुअली हम लोग बच्चों पे पाबंदी लगाते हैं, स्कूल आवर्स में वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन बाहर तो मैं अगर मोबाइल की उपयोगिता गिनाने लगूंगी तो शायद उंगलियों पर इसे गिना भी नहीं जा सकता है। और जहां तक मैं समझती हूँ, अगर क्राइम मोबाइल की वजह से होता है तो क्राइम करने वाले तो ज्यादा पुरुष होते हैं। इसको गिना जाए। क्या आप भी अपने कॉलेज में कभी इस तरीके की बात सोच सकती हैं, बैन कर सकती हैं? हाँ, मैंने स्कूल आवर्स में मैंने बच्चों के लिए किया हुआ है। स्कूल आवर्स में नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाहर वो लोग करते हैं क्योंकि उसके गार्जियंस लेने आते हैं, लोकेट करते हैं। वो अलग बात हो गई। उसके अलावा ऐसी चीजों पर आप साफ तौर पर यही कहेंगे कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल। दो दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। दिल्ली से सुषमा है हमारे साथ। स्वागत है सुषमा जी, क्या कहेंगे आप? सुषमा जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए सुषमा जी, और सीधे अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं हम। मैं गांव से दिल्ली आ रही थी जी। तो जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं गांव से दिल्ली आ रही थी ना जी। अब
मेट्रो में चढ़े थे तो मेरे पापा दूसरे मेट्रो में चढ़ गए और मैं मेरी मम्मी दूसरे मेट्रो में आने वाले थे, लेकिन हम छूट गए। जी। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता जी, तो फोन कैसे करते और अपने पापा को कैसे मिलते? बिल्कुल 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 सुषमा जी, बड़ी सही बात आपने कही और शायद इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि मोबाइल कितनी अच्छी चीज है। इससे घटना बढ़ती नहीं है बल्कि एक पिता और बेटी को जो बिछड़ सकती थी वो उसको मिला दिया इसने। शुक्रिया सुषमा जी अपनी बात रखने के लिए और नेताओं की आंखें खोलने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ सुरेश जुड़े हुए हैं नालंदा से। स्वागत है सुरेश जी, आप बोलिए। हाँ सर, हम बोलना चाहते हैं जो कॉलेज में जो लड़की जाती है उस पर मोबाइल पर बैन लगा देना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल सुरेश जी सही कहा आपने, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सुनना आपने हेमलता जी, एक इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं होगा। जो एक दर्शक जुड़ी और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मोबाइल फोन किस तरीके से उनको बिछड़ने के बजाय मिला दिया उस मोबाइल फोन ने। जी बिल्कुल, ऐसा अक्सर हम लोग के साथ भी होता है। कभी गए, मान लीजिए बच्चों को लेके जा रहे हैं, मार्केट में गए, मेला में गए, कभी कभी होता है कि बच्चे इधर उधर निकल गए तो उनके साथ जब मोबाइल आता है, हाँ भाई कहाँ हो तुम, साधारण दुकान सी में भी जाइए और दूसरी जगह मम्मी पापा है, कहाँ हो। हम तो बिग बाजार में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। जब हम ऊपर चले जाते हैं, नीचे बच्चा है, तो थोड़ा देर में आदमी मोबाइल से तुरंत। हेमलता जी, आप समाज सेविका भी हैं और उसके बाद इस तरीके का जो बयान आता है, किस तरीके से इस बयानों को आप देखती हैं और क्या सोचती हैं? क्या सही मायनों में समाज में ऐसी मानसिकता क्यों है लोगों की? देखिए, मानसिकता ये किसी खास लोगों की है और ये अपने होता है ना कि चर्चा में बने रहने के लिए भी कुछ कुछ बयान दिया जाता है। नेता लोग ऐसा बयान देते रहते हैं ताकि हम चर्चा में बने रहें। और इस तरह की घटना दुर्घटना में मोबाइल का कोई हाथ नहीं है। हमारे हाथ में मोबाइल है तो सच में कर लो दुनिया मुट्ठी में जो एडवर्टीजमेंट देता है, आज मुट्ठी में होता है, चाहे परिवार होते हैं। आज हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, लड़की को बाहर भेज रहे हैं बस मोबाइल के भरोसे। अगर मोबाइल नहीं रहे तो गार्जियन फिर घर में रखना शुरू कर देंगे। आज लड़कियां बाहर निकल रही है, बाहर जा रही है, डेवलप कर रही है। तो मोबाइल मेरे ख्याल से तो एकदम नहीं है। अब इनका मोबाइल बिल्कुल अपना राय हो सकता है कि मोबाइल नहीं, ये कोई की किसी की व्यक्तिगत और निजी राय हो सकती है। नीना जी, आपकी प्रतिक्रिया? मैं चाहूंगी कि वो उनसे पूछूंगी जो अपनी बेटियों पे भरोसा ही नहीं करते, बेपुरुष जो चाहते हैं कि मोबाइल जो है बंद हो जाए, मोबाइल लड़कियों को नहीं दिया जाए, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत होगा। अपनी बेटियों पे भरोसा करके तो देखिए कि उसका क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि भरोसा करके देखिए। सारिका जी, इसमें यह भी कहा जा रहा है, आपने ये भी सुना होगा कि रामाश्रय साहनी ने यहां तक कहा है कि अगर पाबंदी नहीं लगती है तो वो आंदोलन भी करेंगे। क्या इन चीजों के लिए अगर वो आंदोलन करेंगे, जनता क्या पूछेगी? जनता क्या किस तरीके का संदेश उन्हें मिल सकता है जनता के द्वारा? बिल्कुल उस आंदोलन को स्वीकार नहीं करेगी। आप खुद ही देख रहे हैं और आप ही शो कंडक्ट करवा रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो उनके इस बयान को, उनके खुद पार्टी मेंबर्स उनके बयान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए सारिका जी, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आज मोबाइल की दुनिया में इस तरीके से बयान आते हैं? ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी विनय बिहारी जी ने कह दिया कि मोबाइल पर लोग अश्लील फिल्में देखते हैं, इसलिए मोबाइल को बंद कर देना चाहिए। अभी ये बयान आ गया, इससे पहले मोबाइल पर कुछ और भी बयान कुछ नेताओं और मंत्रियों ने दिया। ये क्या मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है इस समाज में? क्या ये मानती हैं आप? कुछ ऐसे तबके हैं? हर चीज जो समाज में आती है, जैसे कि एक चाकू है, आप उसको यूज करके खाना भी बना सकते हैं, किसी का पेट भर भी सकते हैं और किसी का पेट काट भी सकते हैं। तो हम चाकू को नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा या बुरा है, उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करने वाले के इंटेंशंस को समझेंगे एंड वी हैव टू चेंज द मेंटालिटी। बिल्कुल सही कहा, सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल संक्षेप में एक अंतिम प्रतिक्रिया, समय की कमी है हमारे पास। सुनंदा जी, आपकी भी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सचमुच बच्चों के विवेक को बदलने की, विवेक ही बताता है कि क्या चीज का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए। तो सबको चाहिए कि बच्चों में विवेक का विकास करें कि ये चीज तुम्हारे लिए क्या इस्तेमाल करना गलत है, क्या सही है। इसका ये मतलब नहीं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। मोबाइल में क्या चीजें गलत है, क्या सही है। सिनेमा ही है तो बहुत सी पिक्चर है, कुछ उसमें गलत है, तो बच्चों को ये विवेक डेवलप करें। और ये विवेक हम दे सकते हैं, आप देख सकते हैं, हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन इसका ये हल नहीं है कि हम मोबाइल बैन कर दें, मोबाइल बंद कर दें, पाबंदी लगा दें, इसके लिए आंदोलन करें।
कोई हल नहीं है। बहरहाल हमने चर्चा की और निश्चित तौर पर इस चर्चा का संदेश पहुंच गया होगा जहां हमारी पहुंचाने की कोशिश थी। नेताओं को जवाब जरूर मिल गया होगा, जनता ने जवाब दे दिया। हमारे साथ जो मेहमान थी उन्होंने जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी आपका आने के लिए, शुक्रिया सुनंदा जी आपका भी हेमलता जी और नीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।